सत्यता तो ये है कि भीष्म पितामह ने एकादशी का व्रत किया हुआ है। 26 एकादशी भीष्म पितामह ने करी है। उन एकादशी पर भीष्म पितामह एक काम करते थे, उस एकादशी के दिन भीष्म पितामह कहीं नहीं जाते थे। गौ माता के पास रहकर गाय को चारा देकर, गाय की सेवा कर कर, गाय की पूजन कर कर, गौ माता की आराधना कर कर भीष्म पितामह अपना एकादशी का व्रत करते थे। गौशाला में गौ माता को जितना फलाहार देते थे, अपने अंश से, अपने जो पाया, जैसा पाया वैसे अंश के हिसाब से गौ माता की सेवा में लीन रहते थे। अर्जुन, घबराना नहीं, बाण तुम छोड़ोगे, दुनिया के लोगों को लगेगा कि अर्जुन ने बाण छोड़ा है। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं, दुनिया के लोगों को लगा रहेगा, पर अर्जुन, भीष्म पितामह के शरीर में बाण नहीं चुभेंगे। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर नहीं, जो एकादशी का व्रत भीष्म पितामह ने करा है, उस एकादशियां भीष्म पितामह को अपने हाथ पर झेल लेगी और उसको अपने हाथों पर। जिन एकादशी का व्रत भीष्म पितामह ने करा है, वो एकादशी भीष्म पितामह को अपने हाथों पर झेलती है। इसलिए हमारे पुष्टि मार्ग में जहां हम ब्रह्म संबंध लेते हैं, हमारे वल्लभ कुल में एक बड़ी सुंदर बात कही जाती है कि भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी जरूर करो। वो भीष्म पितामह के संवाद को देखकर कहा जाता है। वो भीष्म पितामह के संवाद को देखा जाता है कि भीष्म पितामह के शरीर को एकादशी ने अपने हाथ में झेल कर रखा है। आप पशुपतिनाथ का व्रत करते हो, आप 16 सोमवार का व्रत करते हो, आप संकट सोमवार का व्रत करते हो, आप शिवरात्रि का व्रत करते हो, आप सोमवार की अष्टमी का व्रत करते हो। उन व्रतों में सारे व्रत करो मना नहीं है, पर उस व्रत में अपना पूर्ण समर्पण परमात्मा के प्रति रखो। एक पत्र है, मैं दक्षा बहन, जरा एड्रेस आप पढ़ के बताओ जरा है? मैं दक्षा बहन, आस चांदखेड़ा, अहमदाबाद। ठीक है, सही पढ़ा है हम लोग? तुम भी पढ़ के बताओ जरा क्या लिखा है। मैं दक्षा बहन, आस, ठीक है, चांदखेड़ा, अहमदाबाद से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बच्चा लाए हो साथ में तो आ सकती हैं। मेरी बेटी दर्शन चौहान, 14 वर्ष से उसको संतान नहीं थी। हमने बहुत इलाज करवाया, बड़े से बड़े डॉक्टर को भी दिखाया। फिर हमने, पड़ोसी ने आपके और आपकी कथा के बारे में बताया। हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी। अब जरा एक विचार करिएगा, उस बहन ने लिखा, हम आपको आज तक नहीं सुनने गए, केवल टीवी पर कथा को सुना और पशुपतिनाथ का व्रत किया। रोज मंदिर जाना चालू कर दिया, बेलपत्र बाबा को चढ़ाकर उसको सेवन करना, उसको खाना प्रारंभ कर दिया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया,
फिर हम दोनों माँ बेटी बड़ौदा में जो कथा हुई उस कथा में पहुंच गए और दोनों माँ बेटी ने कथा श्रवण कर वहाँ की मिट्टी को अपने गर्भ से लगाना, प्रणाम करना, 7 दिन तक पूरी कथा को श्रवण करा और बाबा से झोली पसार कर विनती करी कि 14 साल शादी को हो गए, अब तो लगता है कि औलाद नहीं होगी। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 3 महीने कथा के पूर्ण हुए और गर्भ ठहर गया। 23 अक्टूबर 2023 को हमारे घर में संतान ने जन्म लिया 14 साल के बाद। 14 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति, 14 वर्ष के। विश्वास किसको कहते हैं? एक भाई बैठे हैं यहाँ पर जिनका फोटो लगाया है उन्होंने। फोटो दिखाओ पहले एलईडी पर। ये भाई का फोटो देखो पहले आप। अब उसका पत्र है, मेरा नाम दत्तात्रेय देवराम पाटिल, पोस्टमैन हूँ और दत्तात्रेय देवराम पाटिल मेरा नाम है। मैं गोधरा से आया हूँ। दादा मंदिर के पास जो पोस्ट ऑफिस का निर्माण हुआ है वहीं से मैं आया हूँ। टपाल डिलीवरी का काम करता हूँ। जब से मेरा जन्म हुआ है उस समय से मेरे शरीर में झटके आने की बीमारी थी। मुझे दौरे आते थे, झटके आते थे। जब से मेरा जन्म हुआ है, पत्र को आप लोग पढ़ रहे होंगे, जब से मेरा जन्म हुआ है उसी समय से मेरे शरीर में झटके आने की बीमारी थी। संकेत था, यह बीमारी जन्म से है। इस बीमारी का कोई वर्षों तक इलाज कराया, डॉक्टरों के कहने पर 5 लाख रुपए तक खर्च कर दिए, पर इस झटके आने की बीमारी समाप्त नहीं हुई। तब सिरपुर की कथा, बाबा की सिरपुर की कथा महाराष्ट्र में जो हुई उसको जाकर प्रणाम किया। किसी के कहने पर पंडाल में बैठकर कथा को सुना और पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर कर बाबा से निवेदन करा। जिस दिन से निवेदन कर कर आया उस दिन से आज तक झटके नहीं आए। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। शिव तत्व है। दत्तात्रेय देवराम पाटिल, पता 111 टीकम नगर, बजरंग दल मंदिर के पास, लिम्बायत, सूरत। मोबाइल नंबर मेरा ये। शिव तत्व एक विश्वास। अगर कहीं बैठे हो तो पत्र आपका पड़ा है तो आप आके एक बेल पत्र ले सकते हो जहां कहीं बैठे। आपका भरोसा क्या कहता है, आपका विश्वास क्या कहता है? सती मैया बैठी हैं और माता सती, शंकर भगवान का यह पवित्र चरित्र कहता है कि आपका व्रत, आपकी साधना, आपका तप, आपका बल आप कैसा कर रहे हैं? केवल भूखे रहने पर भगवत पद की प्राप्ति नहीं होती। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भूखे रहने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। शिव पुराण की कथा कहती है भगवान को पाने की भूख बढ़ाने से भगवान की प्राप्ति होती है। भीतर से परमात्मा को पाने की भूख बढ़ाइए, भगवान को पाने की भूख बढ़ाओ भीतर से। व्रत करो मना नहीं, तप करो मना नहीं, साधना करो मना नहीं, पर उस तप साधना में, व्रत में परमात्मा को पाने की ललकता हो आपके भीतर, भगवान को पाने की ललकता हो आपके भीतर, भगवत पद को पाने की ललकता हो आपके भीतर, तो भगवान। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया
का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। व्रत करो, साधना करो, तप करो, अर्चना करो, आराधना करो, जो मर्जी पड़े वो करिए, पर उस व्रत के बल पर शिव को पाने का प्रयास करिए। सती मैया तप करने के लिए बैठ गई, भगवान शंकर की आज्ञा लेकर गई और भगवान शंकर की आज्ञा लेकर मां सती तप करने बैठी। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है, व्रत आप करते हो, उपास आप करते हो, नियम आप लेते हो, पूरा किसको करना पड़ता है? तुम्हें नहीं। व्रत आप करते हो, उपास आप करते हो, नियम आप लेते हो और पूरा देवाधिदेव करते हैं, भगवान शंकर करते हैं। पूरा स्वयं भगवान शिव करते, भगवान शंकर करते। आप पूर्ण नहीं करते, आप तो केवल एक नियम लेते हो। पूर्ण करने की जवाबदारी तो केवल देवाधिदेव महादेव की है, भगवान शंकर की है, उगड़दानी की है, वो पूर्ण करता है। पाटिल परिवार, सुनील जी, सम्राट जी, संदीप जी, इस पाटिल परिवार ने तो अपने मन में एक संकल्प लिया था कि शिव महापुराण की कथा सूरत में हो, और पूरे सूरत वालों ने मिलकर अपना अपना तन मन धन से एक सहयोग देकर इस कथा का आज जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये आप सबके सहयोग से हुआ। आप सबके सहयोग से ये सब हो रहा है। सब आप सबका प्रेम, आप सबका स्नेह, आप सबका बल आज सम्मुख में दिखा है। सम्राट जी, सुनील जी, संदीप जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। कल शिव भक्त कह रहे थे कुछ कि गुरुजी भोजन भंडारे में चाय की व्यवस्था, नाश्ता की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी करी है, उसके लिए आपको साधु, बहुत बहुत साधु, धन्यवाद है आपको, बहुत बहुत साधु। ये शिव भक्ति और पूरे सूरत वालों का, कैसी एक को हम नहीं कहेंगे, ये तो पूर्ण सूरत वासियों का, एक एक सहयोगियों का, एक एक कार्यकर्ताओं का बड़ा एक फल सामने देखने को मिल रहा है। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि जितने कार्यकर्ता इस पंडाल में लगे हुए हैं, इस पंडाल में जितने कार्यकर्ता लगे हैं, इससे ज़्यादा कार्यकर्ता तो उनको कथा तक सुनाई नहीं दे रही होगी, रोडों पर लगे हुए हैं सेवा में, रोडों पर लगे हुए। जितने यहाँ लगे हैं उससे ज़्यादा रोडों पर सेवा में लगे, जिनको दर्शन तक नहीं हो रहे होंगे और
कथा तक सुनने को नहीं मिल रही हूं, पर सेवा कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं। और उस सेवा का फल खाली नहीं जाता। महापुराण की कथा कहती है सेवा का फल खाली नहीं जाएगा, सेवा का फल मिलेगा जरूर। भगवान शंकर की कृपा, भगवान शंकर की उदारता, भगवान शंकर का कृपा बरसेगी। सती मैया शिवजी से आज्ञा लेकर तप करने को गई। बस इतना जरूर याद रखें कि जैसे कुछ प्राप्त हो भी गया तो शिव को धन्यवाद देकर शंकर के दरवाजे पर जाते रहना, यह हमारा कर्तव्य है। एक बहन जी ने पत्र लिखा था कल। उस पत्र में बहन जी ने लिखा कि शिव महापुराण की कथा हमने वहां की सुनी थी, हमने जो बोला था बाबा से, बाबा ने हमको दे दिया। शायद पत्र होगा, वो भी पत्र होगा। इसमें नाम नहीं लिखा है, केवल मोबाइल नंबर लिखा है उन्होंने। पत्र को आप देखिए, इसमें पूरे में कहीं नाम नहीं लिखा है, मोबाइल नंबर लिखा है। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप बड़ौदा की कथा में आए थे तो हम आपसे उस कथा में बैठकर हमने बाबा से विनती करी थी कि हम किराए के मकान में रहते हैं, हमारा मकान नहीं है। बड़ौदा के पंडाल में बैठकर केवल मांगा था। और गुरुजी, आप कथा में पंडाल में जो बैठकर मांगते हैं ना, बाबा देता है, बिना दिए रहता नहीं है। हमने सीख लिया, जब भी कुछ पाना है ना तो शिव पुराण के पंडाल में जरूर चले जाओ, बाबा देगा, पक्का है। हम बड़ौदा की कथा में गए और वहां पर बैठकर हमने बाबा से विनती करी। कथा में बैठकर बाबा से अपना घर मांगा और मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि बाबा ने मेरा घर 2 मंजिल का बनाकर मुझे दिया। मैं बाबा को साधुता देती हूं। ये मेरा मोबाइल नंबर। एक पत्र और जिसमें एक बहन लिख रही है, मेरा नाम नैनेश कन्हैया लाल मोरे है, मेरा पता 156 श्री राम कुटीर उधना सूरत, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पिताजी श्री कन्हैया लाल जी मोरे जी को दिसंबर 2022 में ब्रेन हेमरेज हुआ था। खून सारे दिमाग में फैल गया था। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन किया और कहा कि इनकी याद शक्ति पूरी तरह आएगी भी और नहीं भी आएगी। तब हमें किसी से पता चला कि आप शिव महापुराण की कथा टीवी पर आती है और हमने वो देखना प्रारंभ किया और 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ किया। पापा जी को शिव जी पर चढ़ा हुआ पानी पिलाना चालू किया और मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। पापा जी की याद शक्ति पूरी तरह से आ गई और वो ठीक हो गए। उसके बाद उनके शरीर में 2 बार गठान हुई। डॉक्टर ने कहा कि ये कैंसर की गठान है। कैंसर की गठान दान कर हम भगवान शंकर का चढ़ाया हुआ जल उनको देना प्रारंभ कर दिए और बेलपत्र लाकर देना चालू कर दिए। दूसरी बार फिर जांच करवाई तो सारी की सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई। पूरी रिपोर्ट में कहीं कैंसर नहीं आया। हम शिव जी को प्रणाम करते, अगर कहीं बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान की कथा कहती है। आप जब विश्वास रखकर कोई व्रत करते हो, तप करते हो, साधना करते हो, उपास करते हो तो बाबा उसको पूर्ण जरूर करता है, उसको पूर्ण जरूर करता है। शिव कथा कह रहे हैं। सती मैया तप में लीन हो गई। अब शंकर भगवान के स्मरण में आया कि सती नहीं दिख रही है। शंकर भगवान के स्मरण में आया सती कहाँ है। सती को ढूंढने के लिए भगवान शिव चलते हैं और धीमा बजाओ भोलानाथ
डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, इनको तो बढ़ा दो। धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा इसको मेरे पास भेजो। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। गुजरात वालों, अपनी अपनी जगह पर जरा एक बार गरबा रमते हो, बड़े जोरदार। शंभो डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला 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 धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ।
डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, विष्णु जी आए सके लक्ष्मी जी को लाए, विष्णु जी आए सके लक्ष्मी जी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के राम जी आए, 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 राम जी आए सके सीता जी को लाए, राम जी आए सके सीता जी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हैं। बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा। अपने स्थान पर बैठकर
भगवान शिव जी से अपने मन के भाव बड़े दिल से हृदय से कहेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से अपने मन की बात कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, बाबा को अपने मन के भाव कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ विनय करिए, निवेदन करिए। साथ में बोलना है सबको, एक साथ में बाबा से विनती करना है, निवेदन करना है, प्रार्थना करना है। सभी लोग साथ में बोलेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव पुराण वर्णन कर रही है। माता सती तप करने के लिए बैठी है और सती माता का तप इतना प्रबल हुआ, शिवजी स्वयं सती माता को ढूंढने के लिए गए। शंकर भगवान स्वयं मां सती को ढूंढने के लिए। अभी कथा में कहा आपका व्रत सच्चा है, आपकी तपस्या सच्ची है, आपकी शिव भक्ति सच्ची है, तो आपको कहीं नहीं जाना है। देवादिदेव महादेव आपके पास खुद आएंगे और आपकी झोली खुशियों में भरकर जाएंगे। तब सच्चा है तो आपकी बेटी के घर में 14 वर्ष के बाद संतान हुई है। बड़ौदा की कथा सुनी थी, एक बार जोरदार ताली बजाता। बाबा मैंने तो आस ही छोड़ दी थी, अब नहीं होगा, बहुत इलाज करा, बहुत पापा ने हाथ पकड़ा। दीदी कह रही हैं हमने तो आस ही छोड़ दी थी कि औलाद होगी, पर किसी के कहने पर शिव भक्ति में लग गए
और शंकर की आराधना का फल मिल गया। जो 14 साल के बाद बड़ौदा में जो कथा श्रवण करी उसका फल हमको 3 महीने के अंदर प्राप्त हुआ। एक बार बहन के लिए जोरदार ताली। पिताजी को ब्रेन की नसें फट गई थी, जिसका रक्त चारों तरफ फैल गया था। बाद में कैंसर की गांठें बता दी गई थी। फिर शिव की भक्ति कर 1 लोटा जल और बेलपत्र का सेवन करना प्रारंभ करा तो कैंसर समाप्त हुआ और गठाने गली। एक बार जोरदार ताली बजा। एक शिव भक्ति, एक शंकर की आराधना। सती माता के पास में शिव जी पहुंच गए। नेत्र बंद थे मां सती के, तप में डूबी हुई थी। शंकर ने डमरू का नाद किया, डमरू बजाया। शिव जी ने जैसे ही डमरू का नाद किया, सती मैया के प्रथम नेत्र नहीं खुले। फिर डमरू का नाद किया और जैसे ही डमरू का नाद करा तब माता सती के नेत्र खुले। क्योंकि सती जानती हैं शिव मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत। और सत्यता इस शिव महापुराण के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आज के व्यक्ति से अगर पूछा जाए, किसी भी चीज की कीमत पूछी जाए तो वो कीमत बता सकता है। कोई तुमसे पूछे कि एक अच्छे शोरूम में से हम ये कपड़ा लेकर आए हैं, ये कपड़ा इतने का है, तो आप कीमत बता दोगे हाँ ये शर्ट 1200 रुपये की है। और पूरे सूरत में कपड़े की सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। काहे सोमणी जी, सही है? सबसे ज्यादा कपड़े की फैक्ट्रियां सूरत के अंतर्गत है, सबसे ज्यादा। हर कपड़े का व्यापारी बता सकता है कि कपड़े की कीमत क्या है। किसी व्यक्ति से पूछो सोने की कीमत क्या है, सोने की कीमत बता देगा। चांदी की कीमत क्या है, चांदी की कीमत बता देगा। लकड़ी की कीमत क्या है, लकड़ी की बता देगा। प्लाट की कीमत क्या है, कोई तुमसे पूछेगा क्यों साहब सूरत में प्लाट क्या रुपए स्क्वायर फीट है, कीमत बता दोगे। मकान की कीमत क्या है वो बता दिया जाएगा। बाजार में दुकान की कीमत क्या है वो बता दिया जाएगा। जो घड़ी पहने हो कोई पूछे तो तुम घड़ी की कीमत बता सकते हो, कपड़े की कीमत बता सकते हो, लकड़ी की कीमत बता सकते हो, प्लाट की कीमत बता सकते हो, सोने चांदी की कीमत बता सकते हो, बर्तन भांडे की कीमत बता सकते हो, गाड़ी की कीमत बता सकते हो, चश्मे की कीमत बता सकते हो। संसार में सबकी कीमत बताई जा सकती है, पर एक कीमती चीज ऐसी है जिसकी कीमत बताना कठिन है, और वो प्रेम है, केवल प्रेम। और जिस दिन प्रेम को कीमत से तोला जाए तो समझ लेना कि वो प्रेम श्रेष्ठ नहीं है, वो प्रेम श्रेष्ठ नहीं है। प्रेम की कोई कीमत नहीं है, प्रेम की कीमत होती ही नहीं है, क्योंकि वो इतना अनमोल होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है माता सती नेत्र बंद कर कर बैठी रही, भगवान शंकर सामने डमरू बजाते रहे। शंकर भगवान ने जैसे डमरू का नाद करा, सती माता समझ गई कि मेरे शिव मेरे लिए आए हैं, क्योंकि शंकर मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मुझे स्नेह करते हैं। शिव मुझे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए शिव आए। और जिस समय आपके प्रेम की प्रबलता प्रबल हो जाए, जिस समय आप शंकर भगवान के मंदिर में दीप लगाने के लिए जा रहे हो, पशुपति व्रत करने के लिए जा रहे हो, सफेद आंकड़े की जड़ बांधने के लिए जा रहे हो, शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, जब तुम्हारी प्रेम की पराकाष्ठा पूर्ण हो जाए, प्रेम प्रबल हो जाए, प्रेम बढ़ता चले जाए, समझ लेना कि शिव तुम्हारे करीब में आते चले जा रहा है, क्योंकि प्रेम से ही भगवान प्रकट हो सकता है। एक बेटी बैठी है यहां, एक लड़की बैठी है,
जो जन्म से बोल नहीं सकती थी, जन्म से बोल नहीं सकती थी। ये लड़की का फोटो है, 7 साल की हो गई पर मुंह की आवाज नहीं आई, उसकी आवाज नहीं आई। सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया, बधिर का सर्टिफिकेट मिल गया कि ये बोल नहीं पाएगी। गीताबेन प्रदीप भाई बारिया, जरा क्लोज करके बताना तो सब लोग पढ़ भी लेंगे उसको कि नाम सही बोला है कि गलत बोला है। गीताबेन प्रदीप भाई बारिया, घर नंबर 30, राधिका पार्क, सोसाइटी, पूना भावे सूरत। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गीताबेन प्रदीप भाई बारिया, घर नंबर 30, राधिका पार्क, सोसाइटी, पूना भावे सूरत। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी बेटी की उम्र 7 वर्ष है, उसकी आवाज नहीं आई, वाणी बोल नहीं पाती थी, शब्द नहीं था उसका। उसका सर्टिफिकेट मिल गया बधिर का कि ये बोल नहीं सकती। तब किसी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा टीवी पर आती है और उस कथा को सुनो, बेटी को भी सुनाओ, मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ। तब मैंने बाबा के मंदिर में अपनी बेटी को भेजना प्रारंभ करा। मंदिर जाती, शिव मंदिर में जाकर वहां पर 1 लोटा जल चढ़ाती और बाबा के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगवाती। मेरी लड़की से मैंने कहा कि तुम भी जल उठाओ, मंदिर को धो साफ करो और बाबा का स्नान कराकर वो जल को पीना प्रारंभ करो। बहुत दिन निकल गए पर मेरी बेटी की आवाज नहीं आई। तब फिर किसी ने कहा एक काम करो, रुद्राक्ष महोत्सव हो रहा है सीहोर में। हम पिछले वर्ष रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गए, भीड़ थी पर बाबा के दरवाजे पर पहुंचकर हमने बाबा से विनती करी, वहां रुके। गुरुजी हम नहीं जानते कि रुद्राक्ष महोत्सव में ऐसा क्या होता है कि भगवान सबकी सुनता है। और हमारा आप सबको भी निमंत्रण है, 25 फरवरी से रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में प्रारंभ हो रहा है। हम श्री सुनील जी पाटिल जी से, श्री सम्राट जी पाटिल जी से, संदीप जी से कहेंगे कि सूरत से भी बन सके तो सब शिव भक्तों को लेकर आप सीहोर जरूर आए, सबको लेकर। और आपसे भी निवेदन है, अब इनको छोड़ना मत ही, अच्छा जरा पकड़ के रखना कि सीहोर चलना है, ठीक है। तो सबको लेकर पता, हमें नहीं मालूम कि रुद्राक्ष महोत्सव में ऐसा क्या होता है, पर हमने बेटी से पार वहाँ पर कंकर शंकर की पूजन कराई, रुद्राक्ष लिया, आ गए, तांबे के कलश में रुद्राक्ष को गलाते, शिव जी पे जल चढ़ाते और बेटी को देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा के सामने छाती ठोक कर कहती हूँ, मेरा बधिर का सर्टिफिकेट मैंने फाड़ दिया और मेरी बेटी ने बोलना प्रारंभ कर दिया। मेरी लड़की आज पूर्ण तरह से अच्छी है, बोलती है और मेरे बाबा की बड़ी कृपा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं अगर बैठी हो तो गीताबेन प्रदीप भाई बारिया अगर बैठे हो तो अवश्य आए, और अगर बेटी आई हो तो उसको भी लेकर अवश्य पधारो। शिव भक्ति किसको कहते हैं, शिव की उपासना किसको कहते हैं। और प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। अपने प्रेम को बढ़ाइए, शिव के प्रति अपनी भक्ति को बढ़ाइए। जब शिव की भक्ति बढ़ती है, शंकर की भक्ति अग्रण्य होती है, बढ़ती है, तो शिव अपने आप अपने करीब में आते चले जाते हैं, शंकर स्वयं नजदीक में आते चले जाते हैं। भक्ति को बढ़ाओ। क्या है शिव भक्ति?
शिव भक्ति उसको नहीं कहते कि दिन भर मंदिर में बैठे रहना। शिव भक्ति उसको नहीं कहते कि त्रिपुंड लगा लिया, गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, बाल बढ़ा लिए और शंकर के भक्त कहलाने लगे ना। शिव भक्ति उसको कहते हैं, भगवान शंकर की भक्ति उसको कही जाती है कि आप कहीं पर भी रहें, किसी भी स्थान पर रहें, किसी भी जगह पर रहें, आपका जहाँ स्थान हो, जहाँ निश्चित हो, आप जहाँ आपका मन करे आप वहाँ रहें और दिल से बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कहीं पर भी बैठे, कहीं पर भी रहें, किसी भी स्थान पर रहें, शिव को याद करते रहें, शंकर का स्मरण करते रहें, शंकर का गुणगान करते रहें। शिव भक्ति उसको कहते हैं। 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर में चल रही है प्रतिदिन, ये 21,600 श्वास में से कम 600 श्वास ऐसी हो जिसमें आप शंकर का नाम ले लें तो समझ लेना कि शिव भक्ति श्रेष्ठ है। 21,000 श्वास भी अपने पास रखो। इक्कीस 21,000 श्वास अपने पास रखिए, बस 600 श्वास में भी शंकर की नाम का उच्चारण करिए, शिव नाम की स्मरण करिए, शिव नाम का उच्चारण करिए। रखो 21,000 अपने पास में। इसको शिव भक्ति कहते हैं। सती का तप टूट गया। शंकर जी को सामने देखा मां सती ने। हाथ जोड़कर माता सती निवेदन करती हैं। हाथ जोड़कर माता सती भगवान शंकर से प्रार्थना करती हैं, बाबा मैं जानती हूं कि मेरे प्राण छूटेंगे, क्योंकि मैं कुंभज ऋषि के यहां कथा सुनने के लिए गई थी, तो मैंने कथा के मंडप में बैठकर मांग लिया था कि मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा है। मैं जानती हूं मेरे प्राण छूटेंगे, मैं जानती हूं कि मेरे प्राण जाएंगे, पर एक निवेदन है मेरे शंकर भगवान से। स्वामी आपसे एक निवेदन करती हूं, प्राण चाहे मेरे कितनी बार भी छूटे पर हर जन्म में आपका साथ मिल जाए, प्रत्येक जन्म में आपका साथ। और जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी। देना साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथी। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा। बस एक निवेदन माता सती जी कर रही हैं, सती जी शिव जी से कह रही हैं, बस एक विनती है बाबा, एक निवेदन मेरा स्वीकार करना भोलेनाथ कि मेरा जितनी बार भी जन्म हो, जितनी बार भी मैं जन्म लूं, उतनी बार आप मेरे और मैं आपके, जितनी बार जन्म लूं। शंकर भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात कही। शिव जी कर रहे हैं माता सती से, सती
तू जितने जन्म लेगी उतने जन्म में तू मेरी बनेगी। कारण एक है, एक कारण है, तो हर जन्म में मेरी बनेगी। उसका एक कारण है कि सती, तू कुंभज ऋषि के आश्रम में भी अगर कथा सुनने के लिए बैठी थी तो तेरी चित्त वृत्ति में शिव समाया हुआ था। तेरा मन, तेरा हृदय, तेरा चित्त कहीं भ्रमित नहीं, कहीं भटका नहीं। एक पत्र आया, उस पत्र में एक लड़के ने अपनी मां से कहा कि क्यों व्यर्थ की कथा में बैठती हो, क्यों कथा सुनने जाती हो, क्या मिलेगा? मैंने इतनी पढ़ाई नहीं करी है, क्या भोले बाबा मुझे सरकारी नौकरी दे सकते हैं? एक लड़के ने अपनी मां से प्रश्न किया। मेरी मौसी का बेटा है रजत अरुण अवतार, खुलताबाद महाराष्ट्र, जिला छत्रपति संभाजी नगर। 7 साल से पुलिस की नौकरी की तैयारी कर रहा था। जरा पत्र को देखिएगा। मेरी मौसी का बेटा है रजत अरुण अवतार, खुलताबाद महाराष्ट्र, जिला छत्रपति संभाजी नगर। 7 साल से पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था, पर पुलिस भर्ती में नहीं हुआ। आखिरी में उसने अपनी मां से कह दिया, मैं थक गया हूं मेहनत कर कर कर, पर नौकरी नहीं लग रही। और तू दिन भर टीवी चालू कर कर कथा सुनती है, क्या होता है कथा सुनने से? उसकी मां ने उससे कहा, एक बार अगर मौका मिल जाए अपने नजदीक में कथा श्रवण करने का, आई हुई है, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, आ जाओ, आ जाइए, आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। एक बार अगर कथा सुनने के लिए मौका मिल जाए तो सुन कथा। बेटा कहने लगा, मैं कथा मथा नहीं सुनता। संभाजी नगर में कथा हुई, बेटे ने नहीं सुनी, मां ने सुनी। पर बेटे के अंतर्गत कुछ होगा भाव ऐसा कि वो नहीं सुना। आखिरी में 14 जून को भोपाल में कथा हुई, तब बेटा खुद बोला कि मैं अब मेहनत कर 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 थक गया, देखता हूं एक बार क्या कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। बेटा 14 जून को भोपाल गया और भोपाल के पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण किया। वापिस आया, सीहोर कंकर शंकर की पूजन करी, और आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं कि मेरे बेटे का महाराष्ट्र सिटी पुलिस छत्रपति संभाजी नगर में 17/8/2024 को सिलेक्शन हो गया। मैं बेटे का फोटो भी लगा रही हूं, मैं बेटे का फोटो भी लगा। अपना विश्वास, अपना भरोसा जब दृढ़ हो, अपना विश्वास जब दृढ़ हो, भरोसा जब दृढ़ हो, तो शिव क्यों ना मिलेगा, शंकर क्यों ना मिले। कैसे ना प्राप्त हो? कितनी दूर दूर से आए हो आप लोग, बड़ा बड़ा मेहनत कर कर यहाँ तक पहुँचे हो। आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पैदल भी चले होगे। 200-500 रुपये, 50-100 रुपये खर्च भी करे होंगे, तब यहाँ पहुँचे हो। किसके लिए खर्च कर कर आए हो? सीहोर वाले महाराज के लिए नहीं, खर्चा कर कर आए हो देवाधिदेव महादेव के लिए। समय निकाल कर आए हो देवाधिदेव महादेव के लिए। कथा सुनने आए हो देवाधिदेव महादेव की। इसलिए तुम्हारा दुख, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा कष्ट काटने की भी जवाबदारी उस देवाधिदेव महादेव की है, संसार में किसी की नहीं। जितने जन्म मिले, हर जन्म में मैं तुम्हारी हूं, हर जन्म। प्रत्येक जन्म में मैं तुम्हारी हूं।
सती मैया को वर दे दिया, शिव जी ने आशीर्वाद दे दिया, ठीक है सती मैं तुझे वर देता हूँ, तुझे वचन देता हूँ कि जितने जन्म होंगे उस जन्म में तू मेरी और मैं तेरा हूँगा। पर सेवा का फल मिलता है तो सेवा नहीं छोड़ना। तो सेवा को त्यागना नहीं। और जिस मनुष्य ने, जिस मानव ने यह विचार कर लिया कि मुझे शंकर के मंदिर में, भगवान शंकर की चौखट पर, भगवान शंकर के शिवालय में जाकर, भगवान शंकर की चौखट पर जाकर भगवान शंकर की भक्ति करना है, संकल्प वो ले लेता है पर करवाता स्वयं देव अधिदेव महादेव है, कराता केवल शिव है, भगवान शंकर कराता है, उसके सिवा कोई नहीं करा सकता। भगवान शंकर की भक्ति करा सकते। संकल्प आपका। समय आया, सती मैया शिव जी के साथ वापिस आ गई, समय बीत गया। जो सती माता जलकर भस्म हुई, हिमालय राज के यहाँ पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। माता पार्वती जी के साथ में शंकर भगवान का विवाह हुआ, पर विवाह भी कोई इतना सरलता में नहीं हो गया। माता सती माता सती शिवलिंग का निर्माण करती हैं, उसकी अनुष्ठान करती हैं। शंकर का शिवलिंग का निर्माण कर कर, बालू का शिवलिंग बनाकर, मट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर, उसकी पूजन कर कर, उसकी आराधना कर कर शंकर को प्राप्त करना चाहती है। शिव जी को प्राप्त करने का सबसे सुंदर तरीका है, शंकर को प्राप्त करने का सबसे सुंदर सरल रास्ता है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। शिव को प्राप्त करने का सबसे सुंदर तरीका है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। इसलिए शंकर को खोजना नहीं है हमको, शिव जी को हमें खोजना नहीं है, हमें शंकर भगवान को खोजना नहीं है, हमें शंकर भगवान में खो जाना। शिव के अंदर, शिव के भजन में, भगवान शंकर की भक्ति में, भगवान शंकर के स्मरण में, भगवान शंकर के मंत्र जाप में, भगवान शंकर के नाम जाप में हमें खो जाना, उसमें खो जा। और जब आप और हम जब उसकी भक्ति में खो जाते हैं तो फिर मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी विनाशी शिव खुद आता है, मेरा शंकर खुद आता है, मेरा शिव स्वयं आते हैं और हमें ढूंढने का प्रयास करते हैं। मेरे शंकर स्वयं आते हैं स्वतः। एक पुराना एक भजन आप सब गुनगुनाते हैं, पुराना एक भजन आप स्मरण में लेते हैं। पुराना भजन एक आप लोग गुनगुनाते हैं कि फूलों में ढूंढा तुझे, कलियों में पाया है, और फूलों की खुशबू में मेरे बाबा का ठिकाना है। उसी तरह संसार में ढूंढना बंद करो परमात्मा को। हमें कहीं जाकर भगवान को खोजना नहीं है, वो हमारे दिल के अंदर बैठा हुआ है, केवल अपने अंदर झांक कर देखना है और परमात्मा का दर्शन करना है। कल एक बहन ने पत्र लिखा था, पत्र में अगर हम ढूंढेंगे उसको तो मिल सकता है। एक बहन ने पत्र में लिखा था कि आपने सारे उपाय बताए, बच्चों के होने के उपाय बताए, पढ़ाई का उपाय बताया, बीमारी का उपाय बताया, आज तक आपने
चेहरे पर नूर आए उसका उपाय नहीं बताया। कल का एक पत्र था कि एक, अब देखो पत्र ढूंढेंगे तो समय लगेगा, जिसने भी लिखा होगा बैठी होगी जी हमारी। आपने सारे उपाय बताए पर चेहरे पर नूर आए उसका कोई उपाय नहीं बताया। मैं मेरी बहन से कहना चाहूंगा, गुरूर जाएगा तो नूर जरूर आएगा। जब तक हमारे अंदर अहंकार भरा होगा ना, तो सामने वाला व्यक्ति भी बेकार दिखेगा और अपना चेहरा भी अपने को बेकार दिखेगा। अपने भीतर का गुरूर जाए तो नूर जरूर आता है। अपने भीतर का अहंकार जब समाप्त होता है, अपने भीतर का जब ईमान समाप्त होता है, अपने भीतर की अभिमत्ता समाप्त होती है, अपने भीतर का अहंकार जब समाप्त होता है तो अपना चेहरा अपने आप खिलने लगता है। ब्यूटी पार्लर में बाहर का श्रृंगार होता है, ब्यूटी पार्लर में बाहर का श्रृंगार होता है जिस श्रृंगार से उसका पति रीझ जाता है। शिव महापुराण में आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे भोलेनाथ रीझ जाता है। यह आत्मा का श्रृंगार है। इस आत्मा के श्रृंगार से परमात्मा को रिझाया जा सकता है। इस आत्मा के श्रृंगार से परमात्मा को रिझाना सरल हो जाता है। आत्म श्रृंगार मूल है। आत्मा का श्रृंगार मूल है। और बाहर का श्रृंगार करना सरल है। ये बाहर की आवाज बढ़ा रहा है, अंदर की आवाज तो बढ़ाए, बोलो उसको। बाहर का श्रृंगार करना सरल है, पर भीतर का श्रृंगार करना, अपने भीतर की अभिमत्ता को समाप्त कर देना, अपने भीतर के अभिमान को समाप्त कर देना, अपने भीतर के अहंकार को समाप्त कर देना, अपने भीतर की अभिमत्ता को समाप्त कर देना, ये सरल नहीं है, ये सहज नहीं है। तो शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि तुमरुका जी कहते हैं भगवान शंकर से, भगवान देवऋषि नारद से, तुमरुका जी कह रहे हैं देवऋषि नारद से कि परमात्मा को खोजना छोड़ दो नारद जी। तो तुम जितना जितना भगवान को खोजोगे भगवान मिलने वाला नहीं है। तुमरुका जी कहते हैं नारद जी एकांत में बैठो और बैठकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करो, शिव तत्व को धारण करो, नारायण तत्व को धारण करो। तुम एकांत में बैठकर भगवान की भक्ति करिए, एकांत में बैठकर भगवान का भजन करिए, एकांत में बैठकर भगवान को पुकारना प्रारंभ करिए, वो मिलेगा। और क्यों ना मिले, मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छड़ी मैं कटनी जावांगी भोले, मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छड़ी मैं
कटी जाएगी। शिव खो जाओ, भगवान शंकर में खोइए, शिव प्राप्त होने लगेंगे, शंकर प्राप्त होते चले जाएंगे। बहुत दूर दर्शन करने जाने से पहले अपने घर के नज़दीक में जो शंकर का मंदिर है, अपने घर के पास में जो शिव का मंदिर है, अपने घर के नज़दीक में जो शंकर का शिवालय है, पहले वहाँ जाइए। जब हम अपने घर के नज़दीक में शंकर के शिवालय में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाएंगे, भगवान शंकर के मंदिर में पहुँचेंगे, तो स्वयं शिव करुणा कर कर अपने करीब में तुम्हें लाते चले जाएंगे। एक कथा शिव महापुराण के अंतर्गत आती है। एक बार माता सती शिव जी से आज्ञा लेकर तप करने के लिए गई। और माता सती जब शिव जी से आज्ञा लेकर तप करने के लिए जाती हैं, तप करने के लिए पहुंचती हैं, अखंड तप करने के लिए माता सती बैठ गई, अखंड तप कर। भगवान शंकर ने आज्ञा भी दे दी माता सती को कि जाओ तुम तप करो, जाओ तुम तप करो। और सती मैया गई और तप करने के लिए बैठ गई। माता सती तप करने के लिए नहीं हो जाती, माता सती तप करने के लिए बैठ जाती है। बेटी माता सती को बहुत समय लग जाता है तप करते 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 करते। जब माता सती तप करते करते बहुत समय हो गया, तप करते करते जब माता सती को बहुत समय लग जाता, अब अभी सती मैया स्वयं आज्ञा लेकर तप करने के लिए गई। सती माता स्वयं आज्ञा लेकर भगवान शंकर का तप करने के लिए पहुंची। और शिवजी ने आज्ञा दी, ऐसा नहीं कि शंकर आज्ञा नहीं दी है। शंकर भगवान ने आज्ञा दे दी कि जाओ तप करो, तुम तो साधना करो। परिवार का, कुल का, परिवार का, कुल का एक भी सदस्य यदि भगवान की भक्ति में रम जाए, परिवार कुल का एक सदस्य भी अगर भगवान की अविरल भक्ति में लग जाए, तो ये समझ लेना कि वो केवल अकेले को पार नहीं लगाता, परिवार कुल का एक सदस्य अगर शिव की भक्ति में लग गया तो 71 पीढ़ी को पार उतार देता है। एक सदस्य भी अगर भगवान की भक्ति में रमा है, एक सदस्य भी अगर भगवान का भजन कर रहा है, एक सदस्य भी अगर भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर रहा है, तो वो पूरे कुल को पार कर देता है, पूरे परिवार। और किसी के भीतर ये अहंकार ना आए। आप जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग कथा में पहुंचे हैं, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, ताल में बैठकर कथा सुन रहे हो, आप जहाँ बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, आप जहाँ बैठकर कथा सुन रहे हो, आपके अंदर ये अभिमतता नहीं आना चाहिए कि मैं भगवान की कथा को सुनने के लिए बैठी हूँ या मैं भगवान की कथा श्रवण कर रही हूँ। नहीं, बगीचे में बहुत सारे फूल होते हैं, एक फूल बगीचे में से तोड़ा जाता है, वो कौन सा फूल तोड़ा जाता है? जो बड़ा सुंदर लगता है। उसी तरह पूरे परिवार में अगर आप अकेले भगवान शंकर की भक्ति में लगे हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि भगवान ने उस बगीचे में से हमको चुना है। उस बगीचे में से भगवान ने हमको चुना है। भगवान को धन्यवाद दो कि उसने अपने को चुना, सत्संग के लिए, भजन के लिए, कीर्तन के लिए, मंत्र जाप के लिए, नाम जाप के लिए, स्मरण के लिए चुना। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान को धन्यवाद दो। जो बगीचे में से एक पुष्प जैसे तोड़ा जाता है, बगीचे में से एक पुष्प निकाला जाता है, बगीचे में बहुत सारे फूल लगे होते हैं, उसमें से एक फूल मुझे तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान को धन्यवाद देते रहो कि उस शिव की कृपा से प्राप्त हुआ। अगर चुना, आप यदि भगवान की अविरल भक्ति में बैठे हो, भगवान के भजन में बैठे हो, भगवान के स्मरण में बैठे हो, मान लो कोई व्रत आप कर रहे हो, कोई तप आप कर रहे हो, कोई साधना आप कर रहे हो, कोई उपासना आप कर रहे हो, तो भगवान को धन्यवाद दो कि उसने आपको चुना है भगवान की भक्ति के लिए, स्मरण के लिए, पूजन के लिए, पाठ के लिए, अनुष्ठान के लिए। उसने आपको चुना। एक पत्र है, उस पत्र में मेरा नाम प्रियांशी मुकेश लाई कंसारा है, मैं डीसा गुजरात की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम प्रियांशी मुकेश लाई कंसारा है, मैं डीसा गुजरात की रहने वाली हूँ। गुरुदेव कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव, मेरे पिता महादेव का कितना बखान करूं, कौन से शब्दों में करूं, मैं वर्णन नहीं कर पा रही हूं, क्योंकि बाबा ने इतना सारा दे दिया। 2018-19 से नित्य महादेव के जल अर्पण करने जाती थी, पर 2022 में जब मैंने अपनी सिविल इंजीनियरिंग की पूर्ण की, उसके बाद मैंने घर रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी चालू की। 2022 में मेरी माता ने मुझे आपकी कथा सुनाई और एक लोटे जल का महत्व समझाया। तब से मैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल पिता महादेव को अपना पिता मानकर चढ़ाती रही। बाबा का ऐसा भजन, बाबा की भक्ति थोड़ा सा श्रृंगार कर देती बाबा का, मंदिर में जाकर सफाई करती, झाड़ू पोछा करती, बाबा से विनय करती। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि शायद ही दुनिया में कोई कर पाता हो। छोटी सी उम्र में मेरे बाबा ने मुझे नायब कार्यपालक इंजीनियर पद पर सरकारी नौकरी में लगा दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई हूँ। एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, आप अगर स्मरण करेंगे तो आपको प्राप्त होगा। वैसे तो परीक्षा के समय पर मुझे बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, पर बाबा ने मुझे डूबने नहीं दिया, बाबा ने मेरा विश्वास टूटने नहीं दिया, बाबा ने मुझे संभाल लिया।
ये शिव तत्व है, ये भगवान शंकर की कथा है, ये शिव की उपासना है, भगवान शंकर की भक्ति है। प्रियांशी मुकेश लाई कंसारा डीसा गुजरात की हैं, कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। भक्ति किसको कहते, विश्वास किसको कहते, दृढ़ता किसको कहते, मंत्र जाप किसको कहते हैं, नाम जाप किसको कहते हैं, स्मरण किसको कहते हैं, ये इससे सीखने को मिलता है। आप जितना जितना भक्ति में लीन होंगे, फिर निवेदन करूंगा, आप जितना जितना भक्ति में डूबते चले जाओगे, शंकर के भजन में, शिव की उपासना में खोते चले जाओगे, शंकर के स्मरण में खोते चले जाओगे, उतना उतना आपको शंकर को नहीं खोजना पड़ेगा, मेरा देवाधिदेव महादेव खोज कर आपकी झोली खुशियों कर देगा, ये निश्चित है। आपको नहीं ढूंढना, भगवान शंकर स्वयं ढूंढेंगे। आप करें उसका भजन, आप उसका स्मरण करिए, आप उसका मंत्र जाप करिए, आप उसका नाम जाप करिए, आप उसका स्मरण करिए, वो संभाल लेगा। शिव तत्व जा। सती मैया भगवान शंकर जी से आज्ञा लेकर तप करने के लिए चली गई। बैठ गई अखंड तप में, और तप का मतलब क्या होता है? चलिए उपास का मतलब बताओ। ओ मेरी सूरत की जीजियों और मेरे सूरत के जितने जीजा बैठे हैं, जरा बताओ उपास का मतलब क्या होता है? व्रत का मतलब क्या होता है? भोजन छोड़ देना व्रत है? जम के बोलो जरा। नहीं। खाना छोड़ देना व्रत है? जम के बोलो जरा। नहीं। व्रत का मतलब क्या है? भोजन छोड़ देना व्रत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है अपनी गलत आदतों को छोड़ देना सबसे बड़ा व्रत है। खाना छोड़ देना व्रत नहीं है। खाना छोड़ देना व्रत नहीं है। दूसरे का धन छुड़ाकर खाना छोड़ देना व्रत है। मंदिर में जाकर पूजन करना, मंदिर में जाकर अगरबत्ती लगाना, ये व्रत अपनी जगह पर है, पर किसी को शिक्षा की जरूरत है उसको शिक्षा दे देना, किसी को चिकित्सा की जरूरत है उसकी चिकित्सा में थोड़ा सा धन लगा देना, कोई रोते हुए के आंख के आंसुओं को पोंछ देना, किसी के दुख में खड़े होकर उसको खुशियां प्रदान कर देना, ये दुनिया का सबसे बड़ा व्रत है, सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ा तप। ये सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ा व्रत है। कभी करके देखो। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मन साफ है तो सारी गलतियां माफ है, और अगर मन ही साफ नहीं है तो गलती कौन माफ करेगा भाई? घर वालों से कह दिया कल मेरा व्रत है, कल एकादशी है, कल व्रत है मेरा। एक दिन पहले से चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हो कल मेरा व्रत है, कल मेरा व्रत है, कल मेरा व्रत है। दूसरे दिन व्रत चालू हुआ और व्रत चालू होने पर सुबह से कुछ बनाया खाया, क्या करा भगवान जाने, जो कुछ भी करा, केवल व्रत वाले दिन अन्न नहीं खाया, बाकी का जो खाने वाली चीज थी वो सब निपटाया। अब हम आपसे पूछें
व्रत वाले दिन आपने केवल अन्न नहीं खाया, बाकी का जो खाने वाला था सब कुछ खाया। अब कोई आपसे पूछे कि आपने सवेरे भी फलाहार करा, दोपहर में तुमने फल खाया, शाम को सोते समय तुमने फलाहार करा, तुम फल खाए, इतना तुमने जो खाया उतने में तुमने भगवान का गुणगान कितना गाया, तुम भगवान का भजन कितना करा, तुमने भगवत नाम स्मरण कितना किया, तुमने भगवान का नाम उच्चारण कितना किया। केवल खाना छोड़ा है, अन्न छोड़ा है, भोजन छोड़ा है, और दिन में सुबह से लेकर शाम तक 2-3 बार तुमने कुछ ना कुछ पाया है, वो व्रत हो सकता है आपकी दृष्टि में, पर हमारी दृष्टि में व्रत कौन सा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि सुबेरे आपका व्रत चालू हुआ, दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त तक जो आपका व्रत आपने रखा है, भगवान का जो व्रत कर रहे हो, उस व्रत में एक बात अपने अंदर उतार कर